चलिए एक नए क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका इसी चैप्टर से रिलेट करता है जिसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में जानकारी मिलेगी। तो क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ें अगर, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका कि द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ इस प्रकार। बी इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी, फाइंड द इंड्यूस्ड करंट in the loop as shown in the figure if resistance per unit length is as रो दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम है, आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए डायग्राम में ही देखा जाए तो कितने लूप हैं, बेसिकली दो लूप हैं। एक लूप ये है पहला आपका, इसको हमने मान लिया सेकंड लूप है। तो जब भी हम किसी भी सर्किट में करंट की वैल्यू, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दैट सर्किट, दैट लूप, जो भी आपका है। तो उसके लिए हम पहले आगे बढ़ते हैं। देखा जाए अगर सही रूप में, तो जो हमारा पहला लूप है उसमें ये जो 3A दिया हुआ है, 3A दिया हुआ है, 3A दिया हुआ है, 3A दिया है, ये बेसिकली लेंथ है, एक स्क्वायर लूप है जिसका सेम साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना मिलेगा। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखा जाए तो जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब बोथ द सर्किट में, बोथ द लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें जब नेट करंट चाहिए, तो नेट करंट अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा देन वी हैव टू ऐड इट। ओके, now come to the point. First of all we have to calculate what is the magnetic flux associated with the first loop and second loop. Then we have to find out what is the EMF regarding this loop, and then we have to find induced current. Now first of all, what is the given data in the questions? Given is that B is equal to B naught cos omega t. Okay, now come to the point. व्हाट इज़ द वैल्यू फर्स्ट लूप की अगर बात करें, फॉर द फर्स्ट लूप, ओके, ये फर्स्ट स्क्वायर लूप है बेसिकली। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हमने एज्यूम किया एज ए φ1। तो एज यू नो दैट φ1 इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है या बी डॉट ए होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी लूप की बात हो जिसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो, तो वहाँ पे मेनली मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ यही रहती है कि जो थीटा की वैल्यू हो या तो वो जीरो होगा या तो 180 डिग्री होगा। अब ये फैक्टर डिपेंड्स करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की वैल्यू लगातार या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार इंक्रीज़ कर रही है और डिक्रीज़ कर रही है। अगर फील्ड की वैल्यू लगातार कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करेगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मानी जो एंगल हमें मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज़ें लगातार कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है, तो जब कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है तो वो वीकन कैटेगरी में जाता है कि वीक हो रही है, फील्ड वीक हो रही है। उस सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में। बोथ द केसेस में जो थीटा की वैल्यू है, एक जगह थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री आएगी, दूसरी जगह क्या आएगी, 0 आएगी। हम बस इस चीज़ों को देखेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे कि जो एंगल का वेरिएशंस है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक में अगर 0 आ रहा है, एक में 180 डिग्री आ रहा है, तो देखा अगर जाए तो cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, cos 180 की वैल्यू भी 1 होती है, लेकिन माइनस के साथ होगी। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में हम माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है, ताकि जब हम EMF कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ ऑलरेडी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ओके, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द φ1। φ1 क्या हो जाएगा, B की वैल्यू B नॉट कॉस ओमेगा टी, और एरिया कितना होगा, ये इस बड़े वाले लूप का एरिया कितना होगा, साइड 3A है और स्क्वायर लूप है तो 3A का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 9A का स्क्वायर। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस, 9B नॉट A स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये किसकी वैल्यू आई, φ1 की। अब इस फ्लक्स की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगी वही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 वी हैव टू कैलकुलेट दिस फॉर द फर्स्ट लूप, डी फाई ओवर डी टी, φ1। नाउ कम टू द व्हाट,
and these the factor 9 a b naught a square is all these are constant. Now come to the point here 9 b naught a square we have to differentiate d over dt cos omega t. First of all you have to always consider magnitude of the induced EMF. Now come to the point here 9 b naught a square. What is the differentiation of cos omega t? Cos omega t differentiation sin omega t, but we have to negative sign, ignore this, and omega naught. So now the final value is 9 b naught omega a square sin omega t. It is the even value. Now come to the point second क्या हो जाएगा कि फॉर द सेकंड लूप के लिए या यहीं पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंड्यूस करंट पहले वाले वायर के लिए। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 बाई R होता है। तो R के लिए उसने पहले कह दिया है कि जो रेजिस्टेंस है वो पर यूनिट लेंथ कितना है, रो है, तो लेंथ टोटल कितना होगा बता दीजिए। वी हैव टू ऐड इट 4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, तो हो जाएगा रो 4 इंटू 3a हो जाएगा। तो हो जाएगा I1 बराबर 9 b नॉट ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी ओ डिवाइडेड ओवर रो 4 3 जा 12a हो जाएगा। वी हैव टू सॉल्व दिस एंड देन फाइंड 1 सेकेंड I1 इज इक्वल टू 3 b नॉट ओमेगा ए साइन ओमेगा टी ओवर रो विथ 4 हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड लूप की बात करें और द सेकंड लूप ओके, सेकंड लूप में अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी बी ए, यहाँ पे भी वही चीज़ रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस एरिया चेंज हो जाएगा। बी नॉट कॉस ओमेगा टी यहाँ पर हो जाएगा, एरिया ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ऑल दीज आर सेम बेसिकली। नाउ बी नॉट ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अगर हम E2 कैलकुलेट करेंगे तो हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। E2 जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और यहाँ से I2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड ओवर रो। अब ये 4 टाइम्स ए रहेगा क्योंकि लेंथ कितना है, ए है। तो यहाँ से मिल जाएगा I2 इक्वल टू बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड ओवर 4, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 4 रो। देखिए I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखा जाए तो I1 की वैल्यू ग्रेटर देन है I2 की वैल्यू से, यहाँ पे जो नेट वैल्यू मिल जाएगी यानी नेट कितना इंड्यूस्ड होगा टोटल लूप में वो होगा I बराबर I1 माइनस I2 एंड वी हैव टू फाइंड। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो मिल जाएगा बी नॉट ओमेगा ए साइन ओमेगा टी डिवाइड ओवर 2 रो। दिस इज द फाइनल आंसर विच इज इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट। थैंक यू सो मच।